अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला। अब तंदूरी नूर भरी। जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। कुछ इसी तरह के नारों से आज गूंज उठा तिहाड़ जेल के बाहर का इलाका। हालांकि ये थाना हरिनगर का इलाका है। पुलिस का पूरा तगड़ा इंतजाम था, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ज़मानत दी है, उससे आज इंसाफ जिंदा ही दिखाई दिया। और जिंदा दिली उन जजों की जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा और समझा। इस चीज़ को देखते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयानात आए हैं, चाहे उसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, गोपाल राय हो, आतिशी मारलेना या फिर सौरभ भारद्वाज, तमाम मंत्रियों ने और सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अभिनंदन किया है अदालत का और बहुत शुक्र भेजा है कि किसी तरीके से जिस तरह की ज़िला अदालतों ने, जिस तरह की पीएमएलए कोर्ट्स ने, जैसे हाई कोर्ट ने ज़मानत को रिजेक्ट किया था और बिना ट्रायल अभी तक चलाए हुए, यानी आप समझ सकते हैं कि लगभग 550 दिन का एक लंबा वनवास काटने के बाद में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ज़मानत मिल रही है, तो उसका तमाम शुक्रगुजार करते हुए नज़र आए। जश्न मनाया गया, ज़बरदस्त ढोल नगाड़े हुए। इसके बाद में जैसे ही मनीष सिसोदिया शाम को 6:45 पर जेल के गेट से बाहर आए हैं, उसके बाद उन्होंने एड्रेस किया है। मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा पहले वो सुनिए, और उसके बाद फिर गोपाल राय और संजय सिंह की उस बात को भी ज़रूर सुनिएगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों से मुखातिब होते हुए कहा। इसके बाद मनीष सिसोदिया सीधे अपने घर जाने से पहले अरविंद केजरीवाल के जो रिहाइशगाह है, उनका जो सरकारी आवास है, वहाँ पर पहुँचे। 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन्स, वहाँ जाकर के केजरीवाल के माता पिता के उन्होंने पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इसी तरह से केजरीवाल की भी रिहाई होगी। एक बार देखिए आज की उन तमाम गतिविधि को, उन तमाम तस्वीरों को जो मनीष सिसोदिया की ज़मानत से लेकर के अभी तक सामने आई हैं। अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है तो इनको सुनना शुरू कीजिए। इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस पे इनको सुना जाता है और इनकी जरूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस। छूट गए। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मनीष सिसोदिया तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। मनीष सिसोदिया छूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। का नमस्कार। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट उठाया, आप सबने कष्ट उठाया है। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। और पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी और खासतौर से
दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने मैं उसके बारे में सोचता रहा हूं। मैं आज इस बात की माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम जब से यह ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त मैंने तय कर दिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, आज मैं बाबा साहब का और इस देश के संविधान के एक एक शब्द का ऋणी हूं, और अब मेरा पूरा जीवन बाबा साहब का और संविधान का ऋणी है। आज इस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देर मिली है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। यह संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक एक बच्चे के लिए शिक्षा पर काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। मैं और बाकी बात में हम बात नहीं करेंगे। आराम से अंकित भाई, आराम चलाओ। अंकित भाई आराम चलाओ, आराम से रोको रोको, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे लोगों को जमानतें मिलती रही हैं। दिल्ली और पूरा देश जो शिक्षा क्रांति के रूप में, एक उम्मीद के रूप में मनीष सिसोदिया जी को जानता है, पहचानता है और उनसे उम्मीद लगाए बैठा था। 17 महीने की दिल्ली और देश के लोगों की जो तपस्या थी, जो दुआ थी, जो आशीर्वाद था, आज वो फलित हुआ है, आज वो पूरा हुआ है। और इसने एक बात का संदेश साफ तौर पर दिया है, कोई भी तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसकी तानाशाही अनंत काल तक नहीं चल सकती। तानाशाही की भी सीमा है,
17 महीने दिल्ली के उन बच्चों ने, जिनके लिए एक नई उम्मीद, एक नया सपना गढ़ा मनीष सिसोदिया ने, उन परिवारों को, बच्चों को आईआईटी में, मेडिकल में सेलेक्ट करवा करके एक नई राह दिखाई। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ला करके यह साबित किया कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, उस मिथक को तोड़ा मनीष सिसोदिया ने। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया, केवल वादा नहीं किया, सपने को हकीकत में बदल करके एक देश को एक नई उम्मीद दी। उस उम्मीद को कुचलने के लिए षड्यंत्र करके, बिना तथ्य के, बिना सबूत के, जिस तरह से 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री इस देश के अंदर शिक्षा में बदलाव की उम्मीद की जो राह है उसे कुचलना चाहते थे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा देश ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी की सरकार ने। आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? अपनी दुर्भावना और द्वेष की राजनीति के कारण आपने 17 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में रखा था। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल के मामले में तो कई गुना आप आगे चले गए। ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी बगैर ऑर्डर की कॉपी के। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी ईडी ने जाकर रोक लगवा दी और जबरदस्ती नया मामला सीबीआई का बना के केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा है। अब भी जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी शर्म है प्रधानमंत्री जी, तो आगे बढ़िए और इस राजनीति को खत्म कीजिए। जो हमारे नेताओं को आपने जबरन जेल में रखा है, अपनी एजेंसीज को कहिए फालतू का न्यायालय में विरोध करना बंद करें। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। न 1 रुपए केजरीवाल जी के यहां से मिला, न सत्येंद्र जैन जी के यहां से मिला, न मनीष सिसोदिया जी के यहां से मिला। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, कोर्ट ने रोका है। क्या कर रही है आपकी जांच एजेंसियां? और जहां पैसा निकला उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत, मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी से ली है। उनके नेताओं से कोई पूछताछ हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा पैसा पकड़ा गया बीजेपी के पास, उसके बाद उसकी रिहाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट, बेईमान, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत खाने वाली घोषित पार्टी है।
आम आदमी पार्टी ने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जिनको भी जेल में रखा गया, सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना और बदले की राजनीति के कारण। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो घृणा, नफरत, द्वेष, झगड़े, लड़ाई, दंगे, फसाद इसमें यकीन रखती है। जल्दी हमारे नेता और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। ये राजनीति नफरत वाली थोड़े दिन तो चल सकती है, लेकिन इसको इस देश के लोग, दिल्ली के लोग पराजित करेंगे। कोर्ट ने कहा बेल इज अ राइट, जेल इज अ एक्सेप्शन। यह सिद्धांत है देश की कानून व्यवस्था का कि आप किसी को बेल दें वो उसका हक है, और आप उसको जेल में रखें वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। और यहां पे ये मामला इसलिए साबित होता है, बिना किसी कानून के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। कानून ये कहता है कि आप मुकदमा कीजिए, सबूत रखिए, गवाह रखिए, दोषी साबित कीजिए, कन्विक्शन हो, सेंटेंस कराइए। 5 साल का नहीं, आप 10 साल की सेंटेंसिंग कराइए, आप जेल में रखिए, आपका स्वागत है। मगर जहां पे आपने ट्रायल ही नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हुआ, वहां पे आप किसी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लेडर, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आदमी लोअर कोर्ट में जाता है, जमानत के लिए इंतजार करता है, मैटर रिजर्व हो जाता है, इंतजार करता है, डिसमिस। फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, सुनवाई होती है, रिजर्व होता है, इंतजार होता है, डिसमिस। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वापस। ये सांप सीढ़ी का खेल आज केंद्र सरकार ने देश में चलाया हुआ है। इस मामले में सितंबर में केंद्र सरकार और उसकी ईडी ने अंडरटेकिंग दी कि 6 से 8 महीने के अंदर पूरी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज हम अगस्त में बैठे हैं, लगभग 1 साल हो गया, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। यह बात कोर्ट ने कही। मैं पूरी दिल्ली की तरफ से, पूरे देश की जनता की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं।